क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाओ। पास्ट एडजस्टमेंट की सबसे अच्छी क्लास आज वाली होने वाली है, जिसमें तीन चार तरह के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे अलग अलग, जो आपको एग्जाम में जो हाफ ईयरली और यूटी में आएंगे, बिल्कुल वैसे काइंड के क्वेश्चंस आज करवाए जाएंगे। जो पीछे कल और परसों किया वो सारा हमारा बेस तैयार हो गया, फाइनल में तो सिर्फ उतना ही आ जाता है। लेकिन आज भी जो क्वेश्चन करेंगे कोई बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन यूटी में और हाफ ईयरली में वैसे क्वेश्चंस आएंगे। थोड़ी सी वैरायटी बदलने वाली है आज, कम से कम 4 या 5 वैरायटी के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 88 के साथ। मेरे हिसाब से 87 तक मैंने कल टिक करवा दिया था, देखना 85, 86, 87 ये 3 टिक हैं। 89 और 90 भी कल करवा दिए थे। 88 पे आ रहे हैं। ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे हैव ओमिटेड। मैंने आपको बताया था यहां से हमें टॉपिक की पहचान होती है। मोबाइल, यहां से हमें टॉपिक की पहचान होती है कि इंटरेस्ट ऑन कैप, ये पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है। ओमिटेड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 इयर्स, ये पहली बार आया है। और एग्जाम्स में थोड़ा जाग जाओ, अगर मैंने जगाया तो फिर यहां पे दर्द होएगा। मैं क्लास थोड़ी सी लंबी रखता हूं ताकि मैं सिलेबस को थोड़ा सा जल्दी खींच सकूं, ठीक है। तो इन चीजों पे मेरे 20-20 सेकंड 30-30 सेकंड बचा दिया करो। नहीं तो अगर नहीं होता तो अब लेक्चर स्टैंड पे खड़े होके पढ़ा करो 1 घंटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, पहली बार ऐसा पॉइंट आ रहा है कि 3 सालों के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। यानी कि मुझे ये गलती कब समझ में आई होगी? 3 साल के बाद। पिछले 3 सालों से सेम मिस्टेक चली आ रही होगी, गलती हो जाती है। उनकी फिक्स्ड कैपिटल है, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कैपिटल है 1,80,000, 70,000, गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। तो दो हिंट मिलते हैं हमें ये टॉपिक पहचानने के लिए, एक ओमिट वाला और एक एडजस्टमेंट एंट्री वाला। अगर ये ना दिया हो तब भी हमें पता चल रहा है क्वेश्चन ये तो क्या ही नहीं रहा, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट करो, P&L एप्रो बनाओ, सिंपल एडजस्टमेंट एंट्री और ओमिट वाला। तो यहां से मतलब मुझे नहीं लगता कि पहचान करना अब हमारे लिए कोई मुश्किल है कि ये पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक है। 88 सबसे पहले हमने निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इधर देखो, करो स्टार्ट करो। पहले हम टेबल नहीं बना रहे, एक छोटा सा वर्किंग नोट बना रहे हैं, कोई ज्यादा खास नहीं है वैसे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, ए का कितना बनता है? ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%, और अगर मेरे को 3 इयर्स का निकालना हो तो बस ये करना था, क्योंकि 3 साल हम उनको इंटरेस्ट देना भूल गए थे। हम उनको इंटरेस्ट देना भूले थे 3 साल, तो 3 साल का बनता कितना है? ऐसे बी का बताओ, बी की कैपिटल बोलो कितनी है? 80,000, 80,000 का 10% 8,000, 3 साल का कितना हो गया? 24,000। सी का बन गया 70,000 के ऊपर 10%, 7,000 इंटू 3, 21,000। विक्रम, ये 3 क्यों किया है? रिया, ये 3 का मतलब क्या है? ये वाले 3 का 3 साल बाद, वो तो ठीक है, लेकिन ये 3 क्या है? 8,000 गुना 3, ये क्या है? कहां पे गिवन है इंदर? ये 3 का मतलब क्या है? 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हम देना भूल गए, ये क्वेश्चन में गिवन है। ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे ना तभी दिमाग ध्यान से प्रोसेस करेगा और आपकी जुबान उसको रिप्रेजेंट कर पाएगी। ध्यान से तो आप सुनते नहीं। तो टोटल देखा जाए, अगर मैं ओवरऑल गलती देखूं पूरे 3 सालों की, टोटल गलती कितनी हुई? 75,000 की। यानी कहने का मतलब है मुझे उनको 75,000 रुपए देना है, 30,000, 24,000, 21,000 करके। और मैंने सारा का सारा प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन पास्ट। किस वे में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा? रेशियो गिवन है इस क्वेश्चन में? रेशियो गिवन नहीं है तो मैंने सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा पास्ट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज इक्वली।
पहले देखो ये गलतियां समझ में आ गई। करना कैसे चाहिए था, मुझे ए को देने चाहिए थे 30,000 रुपए। अगर आप एक साल का निकालना चाहते हो तो पहले साल 10,000 देने हैं, दूसरे साल 10,000 देने हैं, तीसरे साल तो ए को देने थे 30,000। हमने उसको पीएसआर में बांटते चले गए। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है बेटा, मैंने क्या करना है, मैंने बांटना है 30,000, 24,000, 21,000, और मैंने गलती से क्या बांट दिया होगा, मैंने बांट दिया होगा उसको इक्वल, तो वो हमने उनसे वापस लेने हैं। अब आपकी मर्जी है, 3 बार अलग अलग सालों का करो चाहे इकट्ठा करो, मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है जी, टेबल बनाते हैं। लिखो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पॉइंट नंबर 1, पहले वो कॉलम बनाओ, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, एबीसी, टोटल। थोड़ा सुंदर सुंदर बनाना, बिल्कुल रफ कॉपी की तरह मत किया करो, नहीं तो मेरे को क्वेश्चंस दोबारा करवाने पड़ जाएंगे आप लोगों से सारे। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, तो पहला पर्टिकुलर वाला कॉलम हो गया, फिर डेबिट क्रेडिट, फिर एबीसी, फिर टोटल। तो हम तीनों सालों का इकट्ठा कर रहे हैं, मैं आप लोगों को ना अलग भी दिखा दूंगा, अलग कैसे करना होता है। आपको बताना भूल गए थे ना, आज क्लास थोड़ी सी जल्दी रख ली थी, 15 मिनट। आओ बैठो, उधर पीछे चले जाओ। तो सबसे पहले हम उनको क्या देना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन। तो जब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दूंगा। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था पूरे 3 सालों का, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन ऑफ 3 ईयर्स। पहले का बन रहा है 30,000, दूसरे का टोटल 75,000। और हमारा इस टॉपिक का घिसा पिटा डायलॉग, हमने बांटना था 75,000, बांटा भी 75,000। बांटना था इंटरेस्ट के रूप में, जो सामने लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट के रूप में, यानी कि इंटरेस्ट की रेशियो में, यानी कि इंटरेस्ट के तौर पे, यानी कि इंटरेस्ट देना था। जो बनता है 30,000, 24,000, 21,000। सिंपल, 30, 24, 21 बांटना था, आपने नहीं बांटा। आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0 लिखा होगा और उसको रिमेनिंग प्रॉफिट में बांट दिया होगा। तीनों सालों की रेशियो सेम है, तो तीनों सालों का प्रॉफिट वापस मंगवा लो। प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर, नाउ टेकन बैक। तो जब उनसे टेकन बैक करना है, पैसा वापस लेना है, तो डेबिट कर देंगे। यही 75,000 इधर आ जाएगा, 25,000 इससे वापस लो, 25,000 इससे वापस लो, 25,000 इससे वापस लो। या फिर आप इसकी टोन ऐसे समझ सकते हो कि हमने इनको गलती से 25,000 तो बांटा हुआ है। ठीक है, तो अब नेट इफेक्ट निकाल लो। पहले का आ रहा है 5,000 क्रेडिट, दूसरे का आ रहा है 1,000 डेबिट, और अगले का 21,000 क्रेडिट है, 25,000 है डेबिट, तो 4,000 डेबिट ले लो, इससे 4,000 डेबिट ले लो। तो पॉइंट नंबर 3 मेरे पास क्या निकल के आ गया, नेट इफेक्ट। फॉर्मेट बनाओ जर्नल एंट्री का, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ। बी इज करंट अकाउंट डेबिट, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज करंट अकाउंट। देखना बराबर हो रहे हैं ये बराबर होने चाहिए। बी इज करंट अकाउंट डेबिट, सी इज करंट अकाउंट डेबिट, बी इज करंट अकाउंट डेबिट 1,000, सी करंट अकाउंट डेबिट 4,000 टू ए इज करंट अकाउंट 5,000। हो गया जी।
इस क्वेश्चन में गलती 3 सालों की थी, इसलिए हमने क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। 88A पे आओ, उसमें अब थोड़ा सा डिफरेंस है। ए नट्टू बागा जेठा आर पार्टनर्स हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years। अभी तक की लाइन सेम है जो 88 में थी, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। इंदर आप बुक शेयर कर लो साथ में। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए किसको, नट्टू बागा और जेठा को फॉर द 3 years। तो देखा जाए जो पिछले क्वेश्चन में था सेम वैसे ही है। देयर फिक्स्ड कैपिटल है 40,000, 25,000, 15,000, कैपिटल की अमाउंट चेंज है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12%, रेट भी चेंज है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2018 में थी 5:1, 19 में है 3:1, 20 में है 2:1। अब देखो हुआ क्या, सबसे पहले बात करते हैं हम 2018 की। 2018 में मेरे से क्या गलती हो गई, ओमिटेड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, जबकि सही मायने में मेरे को इंटरेस्ट बांटना चाहिए था। पता कितना, 40,000 का 12%, 12 चौक 4800, 25,000 का 12% कितना होता होगा 3,000, और 15,000 का 12% 1800। मतलब मुझे इंटरेस्ट देना था, मैंने गलती से इंटरेस्ट क्या लिख दिया, 0। उसको किस रेशो में बांट दिया, पीएसआर में। लेकिन याद रखना 2018 में पीएसआर ये चल रही थी, तो मैंने 2018 का जो प्रॉफिट है वो इस रेशो में बांट दिया होगा, जबकि बांटना चाहिए था इंटरेस्ट के रूप में। देखना ये लाइन क्लियर है, कुछ नया आया ही नहीं। परसों भी यही था, कल भी यही था, आज वाला पिछला क्वेश्चन भी यही था, अब वाला भी यही है। बांटना था इंटरेस्ट के रूप में, बांट दिया मैंने 5:1 में। फिर आते हैं 2019 पे। 2019 में मेरे को फिर से इंटरेस्ट बांटना था, क्योंकि मेरे से जो गलती हुई है ना इंटरेस्ट बांटने की, वो लगातार 3 साल हुई है। तो 2019 में भी जसनूर बताना 2019 में मुझे क्या करना चाहिए था। सुन नहीं रहे आप भी, खाओगे डांट। तू बता भाई निहाल। 2019 में भी मुझे क्या देना था, जो मैं भूल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। ध्यान से सुनो, थोड़ा दिमाग प्रोसेस करते रहा करो, डांट पड़नी शुरू हो जाएगी। 1 मई हो गया, 1 महीना खत्म। तो हमें बांटना था 2019 में भी इंटरेस्ट के रूप में, मैंने फिर से क्या बांट दिया होगा, पीएसआर के रूप में। लेकिन 2019 में मैंने 5:1 में ना बांट के 3:1 में बांटा होगा। तो यानी कि जिस जिस रेशियो में आपने उनको बांटा, उस रेशियो में उनसे वापस लेना है। इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई बाय 3 करके कर ही नहीं सकते, क्योंकि तीनों साल आपने उसी प्रॉफिट को जो पिछले क्वेश्चन में था, जो आपने बांटा था इक्वली, इस क्वेश्चन में तीनों सालों में आपने अलग अलग बांटा है, तो अलग अलग ही वापस लोगे, तभी गलती ठीक होगी। ऐसा थोड़ी है कि पहले साल में मैंने 5:1 में उनसे वापस लेना है, दूसरे साल भी नहीं। जिस जिस रेशियो में जिस जिस साल में बांटा होगा, उसी उसी साल में वापस लेना। और हमें देना क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब 3 बार अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। बनाओ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट टेबल बना लो। लिखो ऊपर एडजस्टमेंट टेबल, क्वेश्चन नंबर बोलना 88 का ही बनाओ जल्दी से कॉलम। पहला कॉलम वही पर्टिकुलर का होता है, उसके बाद अगला कॉलम होता है डेबिट क्रेडिट का। फिर तीनों पार्टनर्स के नेम लिखो, नट्टू बागा जेठा। NBJ नहीं लिखना, नट्टू बागा जेठा और उसके बाद टोटल। पर ये एक बात फिक्स है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट तीनों सालों में सेम है, ठीक है। लिखना अलग अलग है। लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2018 का क्या करना है, हमने क्रेडिट करना है ना, उनको देना है। तो 2018 का, 2019 का, 2020 का, ये देखो मैंने अलग अलग लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं किया। करना है तो कर सकते हो, फिर आपको बार बार ये याद रखना पड़ेगा 9600। पहले साल कैपिटल कितनी थी, कैपिटल तो देखा जाए, आप देखोगे ना कैपिटल हर साल सेम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम है। पहले साल थी 40,000, 40,000 का नट्टू का रेट है 12%, 48। दूसरे बंदे की कैपिटल कितनी है 25,000, तो 25,000 का 12% है 3,000, और जेठा का 15,000 का 12% बनता है 1,800। तो मतलब पहले साल टोटल गलती हुई है 9600 की।
सेम वही गलती 2019 में हुई है, सेम 2020 में हुई है, तो रिपीट कर दो। तीनों सालों में नट्टू की अमाउंट सेम है, ध्यान से देखो। तीनों सालों में बागा की अमाउंट भी सेम है, क्योंकि कैपिटल और इंटरेस्ट और रेट थोड़ी ना चेंज हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट। पिछले क्वेश्चन में हमने 4800 को एक तरह से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, इस क्वेश्चन में तीनों को अलग अलग लिख दिया। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा निकल के आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। 2018 में भी मुझे देना था 4800, 3800। 2019 में भी वही का वही इंटरेस्ट देना था, 2020 में भी वही का वही इंटरेस्ट देना था। तीनों सालों में देखना नट्टू को टोटल कितना पैसा नहीं मिला इंटरेस्ट का, तीनों को ऐड कर दो। वही है यार जो पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ना 10,000 इंटू 3। यहाँ पे 10,000 नहीं आया, 4800 आया, 4800 इंटू 3 बोल लो, चाहे तीनों को प्लस कर लो, 14,400, 9,000, 5,400। इन तीनों का टोटल करना कितना बनता है, 14 और 9 23, 23 और 5 28, 29, 28,800, 28,800। टोटल इतने की गलतियां हुई हैं मेरे से। अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनो। 2018 में मुझे पैसा बांटना किस रूप में चाहिए था, बोलोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में हमने बांट दिया होगा, तो पीएसआर के रूप में जो बांटा था वो गलत है कि सही है, तो उसको वापस मंगवा लो। तो पॉइंट नंबर 2 जो हमारा शुरू होता है, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, लिखो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर। तो सबसे पहले जो 9600, इधर देखो जो ये वाला 9600 है पहले साल का, जो आपने बांटना था इंटरेस्ट का, आपने बांट दिया था पीएसआर के रूप में। तो ये देखो मैंने एरो बना दी, तो ये वाला 9600 वापस मंगवा लो, यानी कि डेबिट कर लो 2018 की पीएसआर के रूप में। तो 2018 की पीएसआर चेक करो क्या थी, 521। तो 521 में वापस मंगवाओ, इधर लिखो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड 2018 521, दैट इज डेबिट। क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जीरो समझ के सारा का सारा प्रॉफिट बांट दिया होगा पीएसआर में, जो कि गलत है। तो पीएसआर में वापस मंगवाओ, 9600 का 521 बन रहा है 6,000, 2400, 1200। ऐसे ही 2019 का वापस मंगवाओ 2019 की रेशो में, आएगा वही सेम 9600, 9600। करना 2019 का अपने आप, 4800, 3200, 1600। 2019 का भी वापस मंगवाओ उनसे पैसा, किस रेशो में मंगवाया है, दो हजार बीस का भी वापस मंगवाओ 211 में, 4800, 2400, 2400। और टोटल करना डेबिट का टोटल कितना बनता है, पॉइंट नंबर 2 का मतलब। बोलो नट्टू के डेबिट का टोटल क्या बन रहा है,
पहले के डेबिट का टोटल देखना है, नट्टू का कितना आ रहा है 15,000, 15,600, और हमने उसको देना कितना है टोटल इंटरेस्ट 14,400 देने, 15,600 उनसे वापस लेने, तो बाकी जो 1,200 रुपया बन रहा है, शायद 1,200 बनेगा। इधर देखो जी, जिसको नहीं समझ में आया, ये है आपके पास सामने प्रेजेंटेशन। हमने कौन कौन सा प्रॉफिट किस किस रेशियो में बांट दिया था। 2018 का 5:1 में बांटा था, तो 9600 को वापस ले लो पूरे वाले को, फिर से 9600 ही था दूसरे साल भी तीसरे साल भी, तो इसको 3:1 में वापस ले लो, 2020 वाले को 211 में वापस ले लो। अब सेकंड वाले कॉलम का डेबिट का टोटल निकाल लो। टोटल डेबिट क्या बन रहा है 6,000 प्लस 4800 प्लस 4800 15,600। दूसरे वाले का टोटल डेबिट क्या बन रहा है 2400 प्लस 3200 प्लस 2400 8,000, और तीसरे का डेबिट बन रहा है 5200। पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 में क्या निकालते हैं नेट इफेक्ट। 14,400 का क्रेडिट है, 15,600 का डेबिट है, तो 1,200 का आई थिंक डेबिट बन जाएगा पहले का, दूसरे का 1,000 का क्रेडिट, तीसरे का 200 का क्रेडिट। पॉइंट वही के वही है तीन। पहला पॉइंट है क्रेडिट करना, दूसरा पॉइंट है डेबिट करना, तीसरा है नेट इफेक्ट। यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट बस तीन तीन आए, तो तीनों का टोटल कर लिया था। अगला क्वेश्चन नंबर, पहले देखो ये डाउट है या आगे समझ हुआ नहीं अभी, करो जल्दी करो। आ गया समझ। जर्नल एंट्री भी करनी है, हाँ। जर्नल एंट्री के बिना कैसे पता चलेगा कि किसने किसको पैसे दिए। जर्नल एंट्री बन रही है ए डेबिट, हाँ नट्टूस करंट अकाउंट डेबिट, और बाकी दो क्रेडिट आ रहे हैं। नट्टूस करंट अकाउंट डेबिट 1,200, टू बागास करंट अकाउंट 1,000, और टू तीसरा कौन था जेठास करंट अकाउंट कितना आ रहा है 200, बराबर हो रहा है देखना 1,200 1,000 200, मतलब क्वेश्चन ठीक है हमारा। 85 से लेके 90 तक सारे हो गए हैं, 91 पे आ जाओ। ये है फाइनल आंसर आपकी स्क्रीन पे। नाइन्टी हो गया था मेरे ख्याल से, 91 पे आ जाओ। 91 पे एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, रेशियो है 3:2:1, 91 3:1 की रेशियो है। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, फर्स्ट डे और कल आपको यही समझाया था कि गलतियां कब पकड़ में आती हैं, जब फाइनल अकाउंट बन जाते हैं। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इट वाज डिस्कवर्ड, बाद में ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए। पांच कितने परसेंट है 5% पार्टनर से, और पार्टनर्स की ड्राइंग दी हुई है। पता चल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं या उनको देते हैं, सोच के देखना एक बार। तो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी, तो कल ये वाला मैंने एग्जाम्पल लेके समझा दिया था। बनाओ एडजस्टमेंट टेबल, 91 एडजस्टमेंट टेबल बनाओ। पॉइंट नंबर 1,
बन गए जी, कॉलम बन गए, पहला पर्टिकुलर, फिर डेबिट क्रेडिट, एक्स वाई जेड और टोटल। पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लिखो पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स निकालो। और ये पार्टनर से हमने लेना है, तो इसके सामने क्रेडिट लिखना है या डेबिट लिखना है? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स, डेबिट निकालना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी निकलेगी पहले की? 3750। कैसे निकाली है? 1,50,000 का 5% और डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं है, तो 6/12 भी लगाना पड़ेगा। 1,50,000 की तो ड्रॉइंग्स है, उसके ऊपर 5% इंटू 6/12। 6/12 तो लगाना पड़ रहा है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की डेट गिवन नहीं है। एक 1,26,000 के ऊपर 5% इंटू 6/12 करो। कर लिया? 1,50,000 का 5% होता था 7,500, उसका आधा बन गया 3,750। 1,26 का 5% बनेगा 6,3, 3,150। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। पार्टनर से पैसे लेने हैं इसलिए डेबिट कर दिया। बिजनेस के पास कितना पैसा आ चुका है अब देखना एक बार के लिए। और बिजनेस सारा पैसा का क्या करता है? पार्टनर्स में बांट देता है, अपने पास बचा के नहीं रखता। तो पॉइंट नंबर 2 बनाओ। नाउ दिस 9,900 डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स। जैसे ही पार्टनर से पैसा लिया हमने, 9,900 रुपीज बिजनेस के पास आ गया। अब बिजनेस पैसों का क्या करता है? क्या रूल होता है कि वो अपने पास नहीं बचा के रखेगा, पार्टनर्स में बांट देगा। बांटने को बोलेंगे क्रेडिट कर देना। तो इस क्वेश्चन में बस पहले डेबिट आ गया है, दूसरे नंबर पे क्रेडिट आ गया है। चल वही रहा हिसाब कि मैंने कितने देने हैं, मैंने कितने लेने हैं, बस। पॉइंट नंबर 2, नाउ 9,900 डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स इन पीएसआर। इसी 9,900 को पीएसआर क्वेश्चन में गिवन थी 3:1, बांट के आ रहा है 4,950, 3,300, 1,650। एक डेबिट आ गया है, एक क्रेडिट आ गया है, नेट इफेक्ट निकाल लो पॉइंट नंबर 3 पे। मतलब 1 में चाहे डेबिट आए चाहे क्रेडिट आए, पॉइंट 3 बनने हैं। एक बनेगा क्रेडिट का, एक बनेगा डेबिट का, एक बनेगा नेट इफेक्ट का। जल्दी निकालो यार। पहले का क्रेडिट आ रहा है देखना, फर्स्ट का आ रहा है 1,200 क्रेडिट, अगले का भी क्रेडिट आ रहा है मेरे ख्याल से 150, और उसके बाद अगले का 1,350 डेबिट। फाइनल आंसर ये है आपके स्क्रीन पे। देखना आपका मैच होता है अगर किसी ने अपने आप किया तो। बनाओ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। देख लो फिक्स्ड कैपिटल है क्वेश्चन में या फ्लक्चुएटिंग है, या कुछ भी गिवन नहीं है। कुछ नहीं गिवन तो अब कैपिटल अकाउंट आएगा। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,350 टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। करो टिक करो 91 को। एग्जाम में और टेस्ट में नरेशन मत छोड़ के आना। मैं तो टेस्ट में बहुत नंबर काटता हूँ जी नरेशन के, और आपके एग्जाम स्कूल वाले भी काटते हैं, ठीक है। इसकी एडजस्टमेंट है और नरेशन है क्या? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्रीज मेड। चलो जी 92 पे आ जाओ। अब आया हाफ ईयरली
टाइप का क्वेश्चन। अभी ये वाले जो 3 क्वेश्चन किए हैं, जो पहला किया 88 और 88 ए, ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन थे, 3 सालों की गलती। जो अभी क्वेश्चन किया है हमने 91, ये तो आएगा एमसीक्यू के वे में। 92 आएगा आपको 4 नंबर का। नहीं 92 तो यार होमवर्क है, एक सेकंड देखने दो। 92 में गलती ढूंढ के बताओ जी, गलती क्या हुई है जल्दी से। 92 में दिया सिया पार्टनर्स हैं, फिक्स्ड कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ड्यूरिंग द ईयर दिया's ड्राइंग एट द एंड ऑफ एवरी मंथ एंड सिया ड्राइंग इतनी है, ठीक है। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इट वाज डिस्कवर्ड दैट, बस ये यहाँ पे अब आपको जो मैं बार बार बोलता हूँ ना एक हफ्ते से, रिया आप तो अभी भी नहीं देख रहे यार, पता नहीं आप रीडिंग क्यों नहीं करते, आप ऐसे पेन पकड़ के ऐसे बस बैठ जाते हो। रिकॉर्डिंग में ना डेबिट क्रेडिट के साथ साथ आपका नाम ही सबसे ज्यादा आता होगा, थोड़ा सा पढ़ा करो बेटा। आप अब इधर देखो, डिस्कवर क्या हुई है गलती हमसे, इंटरेस्ट ऑन दियाज ड्राइंग। सिर्फ कौन समझा इस पॉइंट को, है कुछ खास नहीं, सिर्फ एक पार्टनर की गलती हुई है, तो सिर्फ हम दिया से पैसे लेना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अब आपको इस क्वेश्चन में एक फालतू इंफॉर्मेशन दिख रही है, क्या है? हाँ जी, कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई काम की है? डिस्कवर क्या हुई है, गलती डिस्कवर क्या हुई है, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन दियाज ड्राइंग वाज नॉट टेकन। सिर्फ दिया से हमने ड्राइंग के पैसे नहीं लिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कैपिटल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। इसका सॉल्यूशन सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इधर देखो, देखता हूं पहले है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 92। बस यानी कि जो हमने पैसे डेबिट करने हैं ना, सिर्फ किससे डेबिट करने हैं, दिया से। बिजनेस के पास वो पैसा आ जाएगा, फिर वो पैसा बांटना दोनों में है। अब ये मत कहना सर सिया को क्यों बांट रहे हो, यार बिजनेस का पैसा है। जब देखो हमने पहले क्या किया होगा, सिया से तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले ली होगी, दिया से लेना भूल गए। अब आप सिंपल देखो, दिया से पैसे लेंगे डेबिट कर देंगे, तो जो भी पैसे आएंगे वो बिजनेस के लिए इनकम बन गई। जो भी दिया से पैसे आए चाहे सिया से आए, बिजनेस के लिए इनकम बन गई। जैसे ही बिजनेस के लिए इनकम बनेगी, वो बांटेगा फिर सेकंड स्टेप में सभी पार्टनर्स को, चाहे 2 पार्टनर्स है चाहे 3 है। यानी कि ये ऑब्वियस होने वाला है, दिया का अकाउंट डेबिट होएगा, सिया का क्रेडिट होगा। ये होमवर्क है घर के लिए, कर लेना। सॉल्यूशन मिला नहीं है कुछ नहीं, बस दिया का पहली लाइन में डेबिट हो गया, फिर जितनी इनकम आएगी फिर दोनों को पीएसआर में क्रेडिट कर देंगे। पीएसआर इक्वल ले लेना क्वेश्चन में, नहीं पीएसआर दी तो ये 3:2 पहली लाइन में। 93 पे आ जाओ। 93 में अब कुछ क्रेडिट वाला भी है कुछ डेबिट वाला भी है। ए और बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट है 2:3, कैपिटल अकाउंट है 70,000 के और 60,000 के। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 15, 16, 16,000 और 12,000, बोथ द अमाउंट वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी। क्या डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन है? क्या आप 6/12 लेंगे? अब 6/12 नहीं लेंगे, डेट ऑफ ड्रॉइंग जब से निकाल लिया है 31 मार्च तक कैलकुलेट करेंगे। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड, बाद में पता चला क्या, फॉलोइंग हैज बीन ओमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ 31 मार्च। बाद में पता चला कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई। नंबर 1 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो अब क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लेना भूल गए, और ए को कमीशन देनी थी वो भी देना भूल गए। शो यूर वर्किंग क्लियरली, पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, बनाओ एडजस्टमेंट टेबल, कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक सही है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बनाओ एडजस्टमेंट टेबल, ए और बी का है। क्वेश्चन नंबर है जी 93। 92 होमवर्क है, अगर ग्रुप में ना भेज पाया तो पहले लिख लो, फिर मत कहना हमने ग्रुप पर नहीं देखा था। 92 होमवर्क है। इधर बनेगा सबसे पहले मेरे पास ये कॉलम, ये लो जी कॉलम बन के तैयार हो गए।
सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में मेरे को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या करना है, क्रेडिट ए का और बी का। बताओ जी क्या क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ रहा है। 70,000 का 6% 4200, और 60,000 का 6% 3600। तो टोटल कितना हो गया, 42 और 36 7800। ये सारे अभी, हाँ जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ये क्रेडिट करना है, प्लस कमीशन भी देनी थी देखो किसी पार्टनर को। पहले सारे क्रेडिट वाले लिख रहा हूं जो जो मुझे पैसे देने हैं। तो कमीशन देखना किसको देनी थी, कितनी, 4,000। बी को 0, तो टोटल 4,000 ये वाला भी मुझे देना था। कौन से पैसे हमने पार्टनर से लेने हैं, तो वो माइनस कर देंगे। ये पहली बार आ रहा है पॉइंट में, मतलब हम ना फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जो पैसे लेने हैं, मतलब हम सोच रहे हैं कि कौन कौन से पैसे लेने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के और सैलरी और कमीशन के पार्टनर्स ने लेने हैं, ये वाले देने हैं। कहते हैं एक बार माइनस करके ही बता दो एक ही बार। तो इधर डाल दिया मैंने ब्रैकेट का साइन। पहले की ड्राइंग है हमारे पास, क्वेश्चन में ड्राइंग देखना कितने की है, 16,000। 16,000 का 6% इंटू 3/12। 16,000 का 6% इंटू 3/12 कितना आया पहले का, 240। ठीक है, तो ये माइनस कर देना इनके पैसों में से। मतलब वो कह रहे हैं यार सीधा पैसे ना काट के हमें बता टोटल कितने आप लोगों ने हमें पैसे देने हैं। ऐसे ही दूसरे का निकालना, 180 180। तो टोटल कितना माइनस हो गया, 24 और 18 42, 420 माइनस। तो अभी मेरा पहले का आंसर निकल के आया है, ये आपके लिए फर्स्ट टाइम आ रहा है ऐसा सा। तो ये मेरा फर्स्ट का आंसर आ गया क्रेडिट का, टोटल क्रेडिट। 3 कॉलम बनाते हैं ना हम इसमें कि क्रेडिट कितना है, डेबिट कितना है, फिर नेट इफेक्ट। तो ये मेरा नेट क्रेडिट नहीं, पहले टोटल क्रेडिट आया है 40,000 42 82 7960। 3600 देने हैं, 180 उससे लेने हैं, तो 3420 ले लेना। अब इन दोनों को प्लस कर दो, या फिर ऊपर वाला 2 को प्लस करके माइनस। 7 और 4 11, 11,380। क्या सर ये नेट इफेक्ट निकल के आ गया, नहीं बेटा ये नेट इफेक्ट नहीं निकल के आया, ये हम उसके साथ चर्चा कर रहे हैं कि तुझे ये वाले 2 पैसे हमने देने हैं, ये वाला पैसा तेरे से लेना है। तो अल्टीमेटली हमने ए और बी को कौन कौन से पैसे देने हैं, 79 वाले और 340 वाले। टोटल कितने की गलतियां हुई है हमारे से, आपने बांटना कैसे था 11,380 को 79 और 34 के वे में, आपने इसको कैसे बांट दिया होगा, पीएसआर के रूप में। तो पीएसआर के रूप में वापस लो, बांटना था 1100, 11,000 कुछ, बांटा भी 11,000। बांटना था 79 के रूप में, बांट दिया था पीएसआर के रूप में। तो पीएसआर के रूप में वापस लो। पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर। तो अब उनसे वापस मंगवा लो। नाउ टेकन बैक, नाउ टेकन बैक। अब उनसे ये वाला सारा पैसा वापस मंगवाओ। कौन सा पैसा, जो गलती हुई है आपसे यही वाला 11,380। बिजनेस ने अपने पास रखा नहीं था ये पैसा, कभी भी बांट दिया था, और बांटने के लिए रेशो को यूज करते हैं वो, पीएसआर को। पीएसआर क्वेश्चन में है 2:3। बांट के बताना क्या आ रहा है, हाँ जी, हो ही नहीं सकता। 11,000, 11,000 का 40,000, 4,000 कुछ में आएगा, 4,552 ठीक लिखा है। और दूसरा ये कंफर्म करो कोई दोनों ठीक है, किसी और के भी निकले हैं यही सेम, 4,552 6,228। अब निकाल लो पॉइंट नंबर तीसरा जो हम करते हैं, नेट इफेक्ट। पहले का नेट इफेक्ट ये बन रहा है क्रेडिट, पहले का तो क्रेडिट ही आ रहा है, दूसरे का क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा है, इसका डेबिट आएगा। 804 3408, 3408 सही है आंसर।
करो जर्नल एंट्री बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। मैं चाहता हूं आप लोग ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक टॉपिक मुझे बताओ क्या होता था। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी वाली वैल्यू पे निकालते हैं, याद है कुछ? वो पुरानी बात है, कम से कम 13 14 15 दिन पुरानी बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जशन की आवाज आई? हाँ जी, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा निकाला जाता है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, या फिर अगर कैपिटल की डेट से लग गए तो उस डेट तक डेट वाइज निकाल देते हैं। नॉर्मली हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं ऑन ओपनिंग कैपिटल। याद करो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जब ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं थी। तुम दोनों खेल लो, याद करो बचपन के वो दिन जब हम कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना चाहते थे लेकिन ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होती थी, क्वेश्चन में गिवन होती थी, क्वेश्चन में गिवन होती थी क्लोजिंग कैपिटल। तो फिर हम इससे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ पहले निकालते थे, पहले ओपनिंग कैपिटल। तो याद है ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? क्लोजिंग कैपिटल, इसमें क्या क्या माइनस हो रखा है उसको ऐड कर देते थे, जो जो ऐड हो रखा था उसको माइनस। तो आज मैं एक ही बार उल्टा फॉर्मूला लगा रहा हूं, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर दो ड्रॉइंग्स, माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल और माइनस कर दो प्रॉफिट। हाँ, अगर लॉस होंगे तो ऐड कर दो। इसके वे में चलेंगे तो हम ओपनिंग कैपिटल तक पहुंच जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल का मतलब जो पैसा हमने स्टार्टिंग में लगाया। ओपनिंग कैपिटल समझ लो 100 रुपए है, मैंने 25 रुपए और लगाए। एडिशनल कैपिटल तो टोटल कैपिटल कितनी होगी? 125। 5 रुपए ड्रॉइंग कर लिए, कितने बच गए? 120। पहले पैसा कितना लगाया था भाई साहब? टांगे नीचे रखो और ध्यान से सुन ले, जितना तू खो गया ना 2 मिनट में सो भी जाएगा। सीधा बैठ, थोड़ा और सीधा बैठ। तेरे को पता भी लग रहा है मैंने क्या वैल्यू बोली होगी? बताइए ओपनिंग कैपिटल कितनी ली थी हमने, और अभी और क्या लिया था? एडिशनल कैपिटल। जिस हिसाब से तेरे हालात है तो ये कहता मेरे को आधे घंटे बाद, सर क्लास इकोनॉमिक्स की चल रही है कि अकाउंट्स की? मैंने तो अभी वैल्यू पूछ ली तेरे से, थोड़ा सा सुनना अगर ध्यान से। कितनी कैपिटल ली थी हमने ओपनिंग? 100 प्लस 25 रुपए और ऐड किए तो एडिशनल कैपिटल हो गई ऐड, 125 हो गई, माइनस कर दिए ड्रॉइंग्स 120। इस पैसों को यूज करके मैंने बिजनेस किया, 30 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो 120 रुपए के फंड को यूज किया, 30 रुपीज कमाया, तो क्लोजिंग कैपिटल क्या रह गई होगी? 150। तो अब क्वेश्चन में 150 रुपया दिया हुआ है, मुझे आना है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है ओपनिंग के ऊपर। तो जिस जिस को प्लस किया उसको माइनस कर दो, जिस जिस को माइनस किया उसको प्लस कर दो। एडिशनल कैपिटल को हमने ऐड किया था तो माइनस कर दिया, प्रॉफिट को हमने 30 रुपीज को ऐड किया था तो माइनस कर दिया, ड्रॉइंग 5 रुपए को हमने माइनस किया था तो ऐड कर दिया। ठीक है जी। तो इसी के साथ है एक मिलता जुलता क्वेश्चन 94 का ए। 94 इज योर होमवर्क। 94 ए पे आ जाओ। ऑन 31/3/2018 क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ पिज्जा मोमोज एंड बर्गर आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट फॉर द प्रॉफिट। क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी जो कैपिटल है ना, क्लोजिंग कैपिटल है, क्वेश्चन में ही गिवन है, तो क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल नहीं सकते। तो आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, सारी कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद इन तीनों की कैपिटल क्या है? 80,000, 60,000 और 40,000। सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड, यहां से आई वो वाली लाइन जिसके लिए ये टॉपिक है। क्या पता चला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्या क्या देना भूल गए? पढ़ना एक बार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैव बीन ओमिटेड। दो तरह के पैसे, मतलब एक तरह का पैसा देना भूल गए, एक तरह का पैसा लेना भूल गए, वही प्लस माइनस कर देंगे। पार्टनर्स को क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है? 5%। ड्रॉइंग कितनी है? 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहाँ पे मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय बच्चे, स्टूडेंट्स आए थे 15 दिन पहले, सर ड्रॉइंग भी दी हुई है, इंटरेस्ट भी दी हुई है। सियाणों ने 2-2 बार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाली थी, याद करो 15-20 दिन पहले की बात है। कम से कम 5-6 बच्चों ने 2-2 बार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाला था। अरे अब ड्राइंग को कुछ नहीं करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे दी, 500, 360, 200 जैसे मर्जी निकालें,
सानू कोई फर्क नहीं पैंदा जी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है 1,20,000, कुछ नहीं करना इसका। रीजन क्या है, जो गलतियां हैं सिर्फ गलतियों को ठीक करने हैं। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रेक्टिफाई। हम क्या क्या देना भूल गए हैं, क्या दो गलतियां हुई हैं बताना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनको पता था हम लोग कौन है सर, आलसी, तो इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल के दे दी। कहते महा आलसी नहीं बनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने आप निकालना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल के ऊपर निकलता है, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में है नहीं है, तो इसलिए पहले मेरे को ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। लिखो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। डिब्बे मैं आपको बनवा देता हूं, कैसे कैसे डिब्बे बनेंगे। पकड़ लो। दोनों सी रिपोर्ट से सेम कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स का और तीनों पार्टनर्स का, डेबिट क्रेडिट का और टोटल का नहीं बनता ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। तीसरी आई है रिपोर्ट क्या? इधर देखो जी 94 का ए है। सबसे पहले निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, तो कॉलम बिल्कुल सेम वैसे ही बनने हैं जो एडजस्टमेंट टेबल के बनते हैं, बस यहाँ पे टोटल का और फालतू कॉलम डेबिट क्रेडिट का नहीं बनता बस। ठीक है जी। तो पार्टनर्स के नेम क्या है, एबीसी? नहीं, इसमें वो थे पिज्जा, मोमोज, बर्गर। ये सेहत के लिए हानिकारक है, इसमें मैदा भरपूर मात्रा में पाया जाता है, मैदे से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो मत खाओ। सर आप अगली बार इनके ना नाम रख देना, सैलेड और क्या होता होगा, अच्छा मोमोज, हाँ दाल रोटी सब्जी, सर ऐसे नाम रखा करो, क्यों बच्चों को बिगाड़ रहे हो। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। पिज्जा की क्लोजिंग कैपिटल बताओ, सबसे अमीर पिज्जा ही होगा क्योंकि वही सबसे महंगा होता है। 80,000, मैंने कहा था ना, देखा मेरी इंट्यूशन देखो। 60, 40,000। ठीक है जी। अब इसमें क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचते पहुंचते ड्रॉइंग्स क्या हुई होगी, माइनस, हम क्या कर देंगे प्लस। प्रॉफिट्स मेरे क्या हुए होंगे प्लस, तो हम माइनस कर देंगे प्रॉफिट्स। कौन सी पीएसआर है यहाँ पे, पीएसआर की रेशियो बता दो, 3:1। तो 3:1 में एडिशनल कैपिटल बोलो है, तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग ऐड कर दो, प्रॉफिट माइनस कर दो, बस निकल आएगा आपके पास ओपनिंग कैपिटल। सर ये तो हमें आता था, फिर कर देते। क्लोजिंग कैपिटल ड्रॉइंग बोलना तीनों की, 20, 15 एंड 9, ये कर देनी है ऐड। और प्रॉफिट है 1,20,000। हमने प्रॉफिट को बांटा होगा पीएसआर में, ठीक है, तो उसी पीएसआर में इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, 60,000, 40,000 और 20,000। बोलो ओपनिंग कैपिटल कितनी आई, क्या 20? चल चल, 1,40,000, 60 और 15, 75 में से 40 गए, 35,000, कितनी
29,000 ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। अब एक बार के लिए ओपनिंग कैपिटल आ गई तो हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहीं पे निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। 5 ही है ना, 5 है। 40,000 का 5% होता है 2,000 रुपए। 35,000 का 3500, 3500 का आधा कर दो 2900, 2900 का आधा कर दो। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हमेशा निकालते हैं तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा के उसके ऊपर 5% से गुणा कर दी। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मल्टीप्लाई और महान बच्चों के लिए इनटू। इंग्लिश वाले हाँ। अब बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल में अब बनेगा तो सेम, 2 कॉलम और ऐड हो जाएंगे। सर कितने अच्छे प्यारे क्वेश्चन है, मजा ही आ रहा है। मैं तो खुद ही कहता हूँ तुम्हें मजा तभी आ रहा है ना, तुम्हें नाम मिल गए पिज्जा मोमोज वाले। वैसे तो तुम्हें मजा नहीं आ रहा सही मायने में टोटल। हाँ, सबसे पहले हमें क्या देना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दो 2,000 का, 1750 का, 1450 का, इन तीनों का जमा करना। टोटल क्या आता है, 17, 14, 31, 32, 5200। ये वाले पैसे हमने पार्टनर्स को देने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पैसे हमने पार्टनर्स को देने हैं, इसलिए क्रेडिट कर दिया। लेकिन उनसे लेने भी है, माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है जी। तो माइनस करके देखो कितना पैसा बचता है जी, 500, 360, 500, 360 और 200, 5 और 3 8 और 2 10, 1,060 रुपए माइनस करने हैं। तो पॉइंट नंबर 1 का आंसर आ गया क्रेडिट। कितना क्रेडिट बनता है इनका, पहले का बनता है 1500, 1760 में से 350 के 14, 1390, 1250, 15, 13, 28, 28 और 12, 4,000, 4,090, 4140। ये मैच कर लो यार, वैल्यूज किसी की आ रही हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास पहला आंसर आ गया, फर्स्ट वाला टोटल क्रेडिट। तो यहां पे भी लिख दिया मैंने टोटल क्रेडिट। अब हमने पैसा बांटना कितना था, 4140, और बांटना कैसे था, 1500, 1300, 1200 के हिसाब से बांट दिया। बिजनेस ने इन पैसों को कैसे बांट दिया होगा अपने गलती के टाइम पे, पीएसआर में। बांटना था इंटरेस्ट कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रूप में, हमने बांट दिया होगा पीएसआर के रूप में। दोबारा से वही घिसा पीटा डायलॉग, जो अभी मैंने 94 दिया वो भी तो यही है, 93 किया था वो भी यही है। इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट माइनस कर देना, नेट इफेक्ट, फिर प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर। मंगवाओ जी, वापस मंगवाओ सारा पैसा। वापस मंगवाने को बोलेंगे डेबिट। क्या बोलेंगे, डेबिट। कितना पैसा, यही वाला जो गलती हुई है 4140 की। पीएसआर है क्वेश्चन में कि लवारिस है ये, नहीं है 321, 321। इसका तो ये आ जाएगा, मुश्किल वाला मैंने कर दिया, आसान वाले तुम बता दो। तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, सारी मेहनत मेरे को करनी पड़ेगी। 321, इसका आधा कर दो ना यार, 2070 कितना, 1380, छह सौ नब्बे। अच्छा 321 थी ना, मैं 1/10 कर गया, 690। तीसरे नंबर पे क्या निकालना है, 570 डेबिट, बस 10 रुपए। मोमोज है ना, कहता 10 रुपए का एक पीस तो आ ही जाएगा।
सर आप दूसरी दुकान पे जाओ, उधर 2 आ जाते हैं 10 के। ये 10 रुपए क्या है? क्रेडिट। और ये 560 क्रेडिट। सर ये तो बात ठीक है, मोमोज का आंसर उसी के हिसाब से निकल के आया है। एंट्री बनेगी, पहला कौन था? नाइन्टी सिक्स आज का सेकंड लास्ट। मैंने 1.5 घंटे की क्लास इसलिए लगाई है ना कि 1.5 घंटा पढ़ाना है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 96। ऋषि मुनि करेंगे तपस्या। सर तपस्या तो आप हमसे करा रहे हो बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूं। 96 में हुआ क्या? 96 में हमने सारा का सारा प्रॉफिट गलत बांट दिया। यहाँ पे पूरा का पूरे प्रॉफिट में गलती है। एक सेकंड रुको। 96 पढ़ना आप लोगों को समझ में आता है? अगर समझ में आ गया तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा, अगर ना समझ में आया तो वही सेकंड लास्ट। चॉइस इज ऑल योर्स। नाइन्टी सिक्स हाजिर हो। नहीं, कुछ और भी गलती है। 96 में ऋषि मुनि यार पार्टनर्स है। 7:5 में कैपिटल है 10 लाख और 7 लाख की। सर ऋषि मुनि भी पैसा रखते हैं? हाँ भाई, सबसे ज्यादा पैसा बाबाओं के पास ही होता है, तुम्हें पता ही है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग, कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 12%। ऋषि की सैलरी देनी है 36,000 हाफ ईयरली, तो साल की कितनी हुई? 36,000 आधे साल की है, तो पूरे साल की क्या हुई? 72, डबल कर दो। और मुन्नी की सैलरी 15,000 पर क्वार्टर, साल की हो गई 60,000। द प्रॉफिट, मेन लाइन यहां पे है, ठीक है जी, मेन लाइन यहां पे है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 5,04,000। अभी तक इतिहास गवाह है, हमने प्रॉफिट का कुछ नहीं किया क्योंकि पूरे प्रॉफिट में गलती नहीं थी। अब इस क्वेश्चन में देखो, प्रॉफिट है 5,04,000। हम पहले बात करते हैं 5,04,000 का प्रॉफिट जो कि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। बताओ किसके पिताजी से पूछ के इन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया? अपने मन से। क्यों? क्योंकि टाइम बचाना था। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन का पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता, सुनो मेरी बात ध्यान से, इसी क्वेश्चन का पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाता, तो सबसे पहले मेरे को कौन से पैसे देने थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। आगम एक मिनट इधर सुन ले। मुझे इस क्वेश्चन में जो 5,04,000 का प्रॉफिट है, नंदनी इधर, कैसे प्रॉफिट बांटना था? पहला बांटना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, फिर बांटना था सैलरी के रूप में। जो पैसा बच जाता उसको किस नाम से बुलाते हैं हम? रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट को किस रेशो में बांटा जाता है? पीएसआर में। इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा 5,04,000 ही गलत बांट दिया। पिछले क्वेश्चंस में पता है क्या होता था? पिछले क्वेश्चन में होता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी देना भूल गए, लेकिन उसके बावजूद बाकी प्रॉफिट पीएसआर में ही बांटा था, क्योंकि क्वेश्चन कभी लिखता नहीं था कि बाकी का प्रॉफिट हमने इक्वली बांटा या कुछ। तो मैं ज्यूम करते थे कि उनसे जो गलती हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हुई है, और बाकी जो प्रॉफिट है उसने रिमेनिंग प्रॉफिट को सही बांटा होगा। ये कल की जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी ना, तो मैंने डेमो नंबर 2 लिया था, जब अपने प्रॉफिट को 5,000 को 7,000 के साथ आपको बताया था कि 2,000 की गलती नहीं थी, गलती सिर्फ 3,000 और 2,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थी। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, एक बार फिर से बात करते हैं। 5,04,000 का प्रॉफिट है, हमें बांटना था सबसे पहले, हमें सबसे पहले बांटना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, फिर बांटना था सैलरी के रूप में, बाकी बच जाता रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में। मैं बांटता पीएसआर में। पीएसआर बताना एक बार। तो 7:5 में ये करेक्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है। देखना बात समझ में आती है? 5,04,000 था, आईओसी बांट देते, आईओसी बांटने के बाद सैलरी बांट देते, फिर 5,04,000 में से ये दोनों माइनस कर देता, आईओसी और सैलरी, जो बच जाता उसको पीएसआर में बांटता ना 7:5 में। नलायक ने क्या किया, 5,04,000 को उठाया, नलायक ने ऐसे किया, 5,04,000 उठाया,
कहते लो लूट लो 1:1 में। भाई ये क्या बात बनी, ऐसे ही लूट लो। मतलब इस क्वेश्चन में गलती पूरे के पूरे 5,04,000 की हुई है। तो सर अब हमें करना क्या है, हमें करना है ये 5,04,000 उनसे सारा का सारा वापस मंगवा लो डेबिट। ठीक है जी, सारा का सारा 5,04,000 वापस मंगवा लो डेबिट, और जैसे ही पैसा बांटना है वैसे बांटो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, फिर सैलरी के रूप में, फिर तीसरे नंबर पे रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में भी। बनाओ एडजस्टमेंट टेबल, 2 मिनट का क्वेश्चन है सिर्फ 2 मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी करो, बस छुट्टी है, लास्ट वाला हो नहीं पाएगा, हो जाएगा लेकिन। पॉइंट नंबर 1, अब देखो पॉइंट नंबर 1 में मैंने क्या लिखा है, सामने देखो स्क्रीन पे, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टेकन बैक। कितना प्रॉफिट हमने गलत बांटा सर, सारा। तो सारा प्रॉफिट वापस मंगवा लो डेबिट के रूप में इक्वली, क्योंकि क्वेश्चन ने लिखा है कभी कभी वो प्रॉफिट को किसी और रेशो में भी बांट सकते हैं, फिर उस रेशो में डेबिट करवाएंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया कि प्रॉफिट को इक्वली बांटा, जो कि गलत है, तो इक्वली वापस ले लो, यानी कि डेबिट। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। $5,04,000 का प्रॉफिट वापस मंगवा रहे हैं उनसे 252 और 252 के रूप में। अब ये वाला सारा पैसा किसके पास आ चुका है, बिजनेस के पास आ चुका है। सर हम पहले वाले क्वेश्चंस में तो क्रेडिट वाला, इधर देखो बच्चों का एक कॉमन मतलब क्लैरिकल क्वेरी आपको बता रहा हूं। बच्चे मुझे पता क्या कहते हैं, सर पहले जितने भी क्वेश्चन हुए हैं हम पहले तो क्रेडिट वाला लिखते हैं, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड वाला तो बाद में लिखते हैं। यही मिथ तोड़ने के लिए ना मैंने इस क्वेश्चन में जान के डेबिट पहले लिखवाया है। एग्जाम की कोई फॉर्मेशन नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, चाहे आप डेबिट वाला पहले लिखो क्रेडिट वाला, हिसाब तो वैसे ही बराबर होना है। तो मैंने एक क्वेश्चन जान के ऐसा किया है। अगर फिर भी आपको नहीं करना, आपकी हैबिट वैसे है, तो पहले क्रेडिट वाले लिख देना। क्रेडिट वाले देखो क्या क्या आ रहे हैं, इधर देखो सामने पॉइंट नंबर 2 पे एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्रेडिट आ रहा है, सामने देख लो एक बार। फिर उसके बाद सैलरी का क्रेडिट आ रहा है, फिर 5,04,000 में से ये दोनों माइनस कर देना, रिमेनिंग प्रॉफिट को पीएसआर में क्रेडिट करने। तो एक बार के लिए टोटल क्रेडिट आ गया, टोटल डेबिट आ गया। करो जल्दी से, अपने आप करो, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्रेडिट करो।